ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे हम रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां पर इस समय बवाल हो रहा है। बवाल किसान आंदोलन को लेकर। आपको बता दें, आज ट्रैक्टर रैली किसानों की थी। ट्रैक्टर रैली निकली लेकिन उसका रूप बदल गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के बाद बहुत सारे सवाल। क्या ये वाकई में किसान है? किसानों की आड़ में ऐसा तो नहीं कोई और इस तरीके के हुड़दंग कर रहा हो? और अगर ये किसान है तो ये आंदोलन को कौन सा रूप देने की कोशिश की जा रही है? और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस पर पथराव, पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश, उसी पुलिस पर जिसने इनको परमिशन दी कि आप ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। नहीं भाई। What do you think they are farmers? Are they farmers? बद यहाँ से ऊपर से जाके खेलो। वीडियो तो दिल्ली की तस्वीरें हैं। 2 महीने से ज्यादा हो गए इस किसान आंदोलन को। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के अलावा भी इस बार बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आखिर क्या होने वाला है इस ट्रैक्टर रैली में, लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं होगा कि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। इस वक्त हम लोग मौजूद है आईटीओ पे और आप सामने देख सकते हैं कि आईटीओ में किस तरीके से पुलिस का जमावड़ा जो है वो अब लगाया गया है। ये सेकंड लेयर जो है वो धीरे धीरे तैयार की जा रही है और आईटीओ से दूसरी तरफ सीधे होते हुए जो है किसानों की ट्रैक्टर रैली जो है उधर से निकल रही थी और वहीं पर ही जो है आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, पीछे ये कई सारी बसें हैं, डीटीसी की बसें हैं। ये डीटीसी की बसें जो है इनमें तोड़फोड़ की गई है। सारी बसें जो हैं वो अमूमन सारे बसों के शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल जो है अब तैनात किया जा रहा है। एक लाइन से जो है ये तिलक ब्रिज है, ये रास्ता जो है सीधा इंडिया गेट की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है मथुरा रोड की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं डीटीसी की बसों से इसको रोक दिया गया है और यहाँ पे किस कदर तोड़फोड़ हुई है ये साफ नज़र आ रहा है। जो किसानों का जो आंदोलन है वो जो है इस वक्त इतना उग्र हो गया है जिसकी वजह से अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बल जो है इस वक्त तैनात किए गए हैं और हालात फिलहाल तनाव वाले बने हुए हैं और कह सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है पुलिस कोशिश कर रही है कि इस पूरे मसले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके और जो ये जिस तरीके के उपद्रव यहाँ पे हुआ है या तोड़फोड़ हुई है उसको जो है जल्द से रोका जा सके और हालात को शांत किया जा सके। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने राजपथ से एक बार फिर देश की आन बान शान का नजारा देखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। वहीं इस बार की परेड कई मायनों में ऐतिहासिक हो गई। इस सिस्टम को देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर देश की सेना की शक्ति के साथ सांस्कृतिक समृद्धि दिखी। तो दुनिया ने वीर सपूतों के साथ पहली बार राजपथ पर राफेल की गर्जना सुनी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। परंपरा के मुताबिक झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस पर इस बार कोई मुख्य अतिथि यानी विदेशी मेहमान शामिल नहीं हुए, लेकिन ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को शुभकामना संदेश जरूर भेजा। राजपथ पर सेना ने एक बार फिर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और कौशल का एहसास कराया। जमीन पर जहां अत्याधुनिक टैंक, मजबूत मिसाइल और रक्षा प्रणाली और जवानों की कदम ताल थी, तो आसमान में फ्लाइंग पास्ट के जरिए वायुसेना ने अपना कौशल दिखाया।
3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में छटा को बिखेरते हुए Single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के वीर जवानों ने भी राजपथ पर कदमताल की। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों का मार्चिंग दस्ता दिखाई दिया। Marching to the awakening song. Listen to the voices of the राजपथ पर हर बार की तरह इस बार भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का नजारा दिखा, लेकिन खास यूपी की झांकी में राम मंदिर की झलक के साथ पंजाब की झांकी में गुरु तेग बहादुर की गौरव गाथा, गुजरात की झांकी में सूर्य मंदिर और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी में राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी नजर आई। and of course, playful gang. राजपथ पर देश की आन बान शान के साथ एक ओर थल, नभ और नौसेना के बैंड का जलवा था, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते स्कूल्स के बच्चों के रंग। इससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पैदल चलकर दर्शकों का अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजपथ पर गणतंत्र के रंग, दुनिया ने भारत की विविधता में एकता के रंग को आज देखा। चलिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। Chasing with squadron leader Shobit Mishra. कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है, ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग Diffused glow of a chilly January morning. Witnessing तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अलग अलग रंग जो आज अलग अलग कैमरों में कैद हुए हैं राजपथ के। तो राजपथ के सभी रंग आज 8 इन अलग अलग कैमरों में कैद हुए। शक्ति, सामर्थ्य, कौशल इसमें दिखाई दिया। पूरा इंडिया इसमें समाया हुआ था। आज राजपथ में झांकियां दिखाई दी, मार्च पास्ट दिखाई दी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजपथ पर आज मिनी इंडिया दिखाई दिया। और अब आपको दिखाते हैं एयरफोर्स का दम। राजपथ पर राफेल, सुखोई, अपाचे का दम दुनिया ने देखा। राजपथ पर विभिन्न प्रदेशों की झांकियां निकाली गईं, जिसमें विविधता में एकता के रंग देखने को मिले। गणतंत्र दिवस के रंग की सारी तस्वीरें कैद हुई। तो 8 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर अलग अलग आप देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी भी निकली, जिसमें कलाकार लोग
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर रीवा के एसएएफ मैदान में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य और साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जा रही है। पानी तस्वीर बदल देगा। सीएम ने कहा कि बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है और हम समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। औद्योगिक सुरक्षा बल की रोशनी होगी, चिरागों को भी जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत। महिला सशक्तिकरण उद्देश्य हमारा, और इसलिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। रीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी, मध्य प्रदेश में गांव-गांव में बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं बहनों के। सभी मध्य प्रदेश वासियों से कहना चाहता हूं, 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के हमने सिंचाई की 41 लाख हेक्टेयर, 4 साल में पहुंचा देंगे हम 65 लाख हेक्टेयर में। पानी तस्वीर बदल देता है। किसानों के खेत में पानी आई तो फसलें लहलहाई, तो रीवा वालों शहर में भी माल बनने लगे रहे। अब ये शहरों की रौनक किसानों की फसलों पर निर्भर करती है। बिजली की कमी आने नहीं दी है। उत्पादन बढ़ाने के लगातार प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 18,000 करोड़ रुपया हम बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं, 14,000 करोड़ रुपया किसानों को और 4,000 करोड़ रुपया गरीबों को। मुझे समाज के हर वर्ग के कल्याण का काम करते हुए अपनी सरकार आगे बढ़ेगी। रोजगार के मामले में देखिए, मैं अर्थव्यवस्था को खड़ा करना चाहता हूं। कोरोना काल का मैंने विवरण दिया है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। भोपाल में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंदौर में तुलसी सिलावट, जबलपुर में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह और ध्वजारोहण किया और हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने ध्वजारोहण किया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, दतिया में, छतरपुर में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, सतना में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ध्वजारोहण किया। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया और पीसीसी चीफ कमलनाथ का संदेश पढ़ा गया। दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में यह संदेश पढ़ा गया। संदेश में 3 कृषि कानूनों को काला कानून बताया गया है। काल में अपने को, अपने परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है और उसमें पूरा एहतियात बरतना है। ईश्वर से, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें और हमारा देश और तरक्की करे और मजबूत हो और सभी लोगों में मित्रता रहे, सद्भाव रहे, प्रेम रहे, क्योंकि सद्भावना ही इस देश की तरक्की का रास्ता है। हमारे लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज बड़ी बेचैनी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है 5वीं अनुसूची का उल्लंघन हो रहा है, पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा है, पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है आज बेचैनी है आदिवासी समाज में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके बच्चों से छीनी जा रही है। आज उनके बीच में बेचैनी है, इसको लेके हम उनके बीच में जा रहे हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, हमेशा से खड़ी होती रही है। तो उसको लेकर हमारा संगठन विस्तार का कार्यक्रम है और इसमें हम सफल होंगे और उनकी आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 72वें गणतंत्र दिवस पर समारोह पर जगदलपुर के लालबाग मैदान में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर में सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को साझा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 2 सालों में जरूरतमंद तबकों के हक और हित में कई बड़े कदम उठाए हैं। किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीनों के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को न्याय दिलाने में हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। सीएम ने कहा कि बीपीएल परिवारों की अधिक संख्या को देखते हुए पूना, मड़ाकाल, दंतेवाड़ा
कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये अन्य जिलों में भी विकास का आधार बनेगा। इस अभियान से दंतेवाड़ा में 10 माह में कुपोषण की दर 26% कम हुई। वहीं सीएम ने कहा कि बस्तर में निर्माणाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। वहीं सीएम ने उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अफसर और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज और राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस गार्ड ऑफ ऑनर में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी, एसएसबी, जिला पुलिस बल, नगर सेना पुरुष, नगर सेना महिला बैंड का प्लाटून शामिल था। इसका नेतृत्व प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारी रत्ना सिंह ने किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कोरोना की अभूतपूर्व आपदा और चुनौतियों का धीरज, सावधानी, समझदारी, साहस और एकता से किया गया। राज्य में सामुदायिक वन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन संसाधन पत्र देने में नया कीर्तिमान बनाया गया। गोधन न्याय योजना कमजोर तबकों और भूमिहीनों के लिए उम्मीद की नई किरण बनी और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 52 उच्च गुणवत्ता युक्त स्कूल तैयार किए गए। मलेरिया मुक्त बस्तर की सफलता से प्रेरित होकर मलेरिया मुक्त सरगुजा और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके अलावा जांजगीर चांपा में विधानसभा अध्यक्ष शरणदास महंत, बलौदाबाजार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, महासमुंद में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांकेर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अंबिकापुर में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, कोरबा में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, बेमेतरा में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने झंडे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांकेर के ऐतिहासिक नरहरदेव मैदान में आबकारी और वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। मंत्री लखमा ने सीएम का संदेश पढ़ा और वहीं उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया। जैसे ही ध्वजारोहण किया जाएगा, हम सब अपने स्थान। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के पार नक्सल प्रभावित ग्राम पाहुरनार में एसपी अभिषेक पल्लव ने बच्चों संग राष्ट्रीय पर्व मनाया। एसपी प्रभात फेरी में शामिल हुए, ध्वजारोहण किया। इस मौके पर एसपी ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की। बिलासपुर में चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन ने हाईकोर्ट परिसर में तिरंगा फहराया। इस मौके पर हाईकोर्ट ने जज और अधिवक्ता हाईकोर्ट के मौजूद रहे। और तस्वीरें हमारे देश के पराक्रम की। लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पर हजारों फीट की ऊंचाई पर कड़कड़ाती सर्दी में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया। वहीं दूसरी तस्वीरें पोरबंदर की, जहां श्रीराम स्विमिंग क्लब के सदस्यों ने हर बार की तरह गहरे पानी में ध्वजारोहण किया। ओडिशा के पुरी में एक कलाकार ने 575 आइसक्रीम स्टिक से तिरंगा तैयार किया। ये तिरंगा करीब 15 इंच चौड़ा और 29 इंच लंबा है और इसे कलाकार विश्वजीत नाइक ने 72वें गणतंत्र दिवस को समर्पित किया है। साहित्यकार कपिल तिवारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री मिलने पर उन्होंने खुशी जताई। साहित्य, लोकगीत, लोक संगीत, लोक भाषाओं के साथ लोक कलाकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कपिल तिवारी जी अब पद्मश्री से सम्मानित होने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कपिल तिवारी जी हैं। सर, पद्मश्री से आप सम्मानित होने जा रहे हैं। इस अवार्ड के पीछे जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे कि किनके उस श्रेय से ये अवार्ड आज आपको मिलने जा रहा है? देखिए, सारा श्रेय तो उन कलाकारों का ही है जिन कलाकारों के साथ पूरी जिंदगी मैंने काम किया। दरअसल मैं आपसे विश्वासपूर्वक ये कह सकता हूँ, मेरे पास जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जो मैं उन्हें दे सकूं, लेकिन उनके पास ऐसा बहुत कुछ था जिससे मतलब मेरी दृष्टि बनी और एक और भारत, एक और परंपरा, संस्कृति का एक और रूप
मुझे देखने के लिए मिला। जी, तो सर आपके सम्मान के संग उन तमाम लोक कलाकारों का सम्मान भी जुड़ गया है जो जिनके लिए आपने इतने सालों इतने हर एक क्षण आपने उनके लिए काम किया है। मेरा सौभाग्य होगा अगर इस सम्मान के बहाने वे सब सम्मानित महसूस करें, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। तो सर तमाम समुदायों के लिए आपने काम किया है, इस छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर आपने जिस तरीके से लोग अब निकल कर सामने, आपने कभी सोचा था कि आदिवासी के क्षेत्र में काम करने के लोग इतना उनको समझ पाएंगे, लोग संस्कृतियों को इतना जान पाएंगे, इतना जुड़ाव उनसे महसूस कर बिल्कुल पाएंगे? भी नहीं। मैंने इतनी कठिन स्थितियों में काम शुरू किया था कि लोगों के लिए वे एक अजीब चीज़ थे, अजूबा थे। हम जब काम शुरू कर रहे थे तो हम इनके बारे में खुद भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। दरअसल एक पूरा जीवन लगा के बस ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमने उनको जाना है। तो आप सर कितना फर्क आपको लग रहा है कि बहुत बहुत अंतर लग रहा। तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें एक ऐसी संस्कृति और परंपरा की चीज़ों को आसानी से सब कुछ देखने मिल रहा है।